यहाँ पे ऐसा आइकू सोल की बात करें तो नकुल को अलग से भेजा गया। ये रिकॉल टावर के आसपास आप रहिए, स्टेडियम के आसपास की थर्ड पार्टी करने का आपको मौका मिल जाए। एंड शुरुआत तो थोड़ा सा बेहतर करके दिखाना पड़ेगा। ऑलरेडी फिनिशेस उनको मिल रहे। गॉब्लिन नॉकड आउट है, सामने खिलाड़ी मौजूद, या कंफर्मेशन तो मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ लेजेंड बचा नहीं पाए यहाँ पे जोकर को, बट अनफॉर्चुनेटली उनका रिकॉल तो हो ही जाएगा। बट उससे पहले कुछ एलिमिनेशंस की जरूरत रहेगी। बट लेजेंड उनको भी यहाँ पे टेक डाउन किया गया, उनको भी कंफर्म किया जाएगा। आइकू सोल बेशक 2 बेहतरीन एलिमिनेशंस मिले, बट वो 3 खिलाड़ी जो जहां उतरे थे उनको फिनिश ऑफ किया, तो इंस्टेंटली नकुल के द्वारा रिकॉल भी कर दिया ट्राई कर रहे हैं, बट थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि दूसरे एंगल्स है जिसमें आपकी वहां पर स्पॉटिंग हमें देखने को मिल सकती है। बट लेजेंड, ये ग्रेनेड हो सकता है घातक साबित उस टीम के लिए। टीम डीओडी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि लेजेंड के ग्रेनेड हर किसी को देखिए याद रहते हैं, और जब मौका मिलेगा तो यहाँ पर तो देखिए आपको बैकफुट पे जाना ही पड़ेगा। और लेजेंड कहते हैं कि चले ग्रेनेड अभी एक ही है, ज्यादा थे नहीं तो मैं ज्यादा आगे जाने की कोशिश करूंगा। बट मीनवाइल जैसी आगे जाने की कोशिश, वहां पर एक नॉकआउट उनका, बट सही वक्त पे एक सपोर्ट देखने को मिला आसपास की टीम से। लिए सवाल है कि क्या लेजेंड का वहां पर बचाव हो सकता है कि नहीं। मुश्किल है बहुत ज्यादा क्योंकि ओपन में ही जाकर वो एक चार्जिंग वहां पर लिया गया था। आइकू सोल इन द मीन टाइम कितने खिलाड़ी बस बचे हैं, मैं उसकी तरफ थोड़ा नजर रखना चाहूंगा क्योंकि जोकर यहाँ पे मौजूद है। गॉब्लिन एंड लेजेंड दोनों का एलिमिनेशन हो चुका है। नकुल भी नॉकड आउट है। जोकर के लिए अकेले यहाँ से बाहर निकल के सर्वाइवल देने जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए जल्द जल्द वहां पर आईको 8 बिट के खिलाड़ी आते गए और तीनों के 3 फ्रैग अपने ही झोली में डाल उन्होंने यहाँ से। मिथ के लिए मैच एक मिथिक मैच में तब्दील होता जा रहा है। बट जोकर फाइनली उनका पोजीशन रिवील हो जाएगा। नेट्रॉक्स जोकर को भी कंफर्म करेंगे। आइकू सोल उनका एलिमिनेशन आपको नजर आ जाएगा चौथे पायदान पे 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ। में अपना इजाफा करने के लिए उनके खिलाड़ियों के ऊपर वो चार्जिंग करते हुए आए थे, बट जो नॉकआउट्स निकाले गए हैं वो बेशक काबिलियत तारीफ है। रीपर ने जितना संभालना था उन्होंने संभाला, बट आइकू सोल अब वो पीछे से आएंगे एंड थर्ड पार्टी का फायदा उठाना चाहेंगे। बिल्कुल सही। और उसी के साथ हम इधर देख पा रहे हैं कि ग्रेनेड्स के बाद ग्रेनेड्स की बारिश होती चली जा रही है। एक के बाद एक ग्रेनेड गिर रहा है और उसी के साथ दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही है ऑपोजिट टीम की, टीम आइकू सोल की। इनके ऑलरेडी रीपर नॉकआउट थे, वांजा एंड उसी के साथ साथ अवनीश, ये 2 खिलाड़ी रहेंगे। मोक्ष के एलिमिनेशन हो चुके हैं। दूसरी तरफ से जोकर पूरी तरीके से अपने टीम को सर्वाइव कराने की कोशिश कर रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम नहीं है। अब मल्टीपल डेज तक यही देख रहे हैं कि जोकर आखिर में सर्वाइव कर जाते हैं और उसके बाद वो पूरी कोशिश करते हैं अपनी टीम को बचाने की, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाता है। इस बार भी नकुल को बचाना काइंड ऑफ एक इम्पॉसिबल सा टास्क लग रहा है। देख के कोशिश तो रहेगी कि वो इधर से जितना जल्दी हो सके नकुल को बचा पाए। स्मोक्स इधर करेंगे, लूट भी ज़रूरी है क्योंकि इनके पास बस लेवल 1 का एक वेस्ट वो मौजूद था। और देखिए हीलिंग आइटम्स पे भी सिर्फ 2 ही फर्स्ट एड किट्स है, तो अगर इधर से कोई भी ज़्यादा डैमेज आ जाए तो दिक्कत होगी। बट फिलहाल के लिए रिवाइवल दे दिया जाएगा नकुल को। दैट मीन्स आइकू सोल एक बार फिर से 2 मैन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बट फिर भी क्या वो काफ़ी होगा या फिर नहीं, वो तो बाद में ही पता चलेगा। मौके के लिए तलाश में बैठे हुए कि कोई ऑफ गार्ड प्लेयर मिल जाए तो सीधा उनको एलिमिनेट करेंगे। बिल्कुल, लेकिन ऑफ गार्ड प्लेयर मिलेगा कहाँ, वही कहीं ना कहीं अभी क्वेश्चन चलता हुआ। और उसी बीच नकुल के ऊपर एक बार फिर से कुछ शॉट्स आते हुए नजर जरूर आए। और देखिए सर्कल हमारे सामने नॉर्थ वेस्टर्न साइड की तरफ। कलान की अगर बात किया जाए तो वो इधर फंस चुके हैं विक्रेश समझ के, और आई डोंट थिंक कि उधर बचना पॉसिबल होगा। बट इधर आइकू सोल बेहतरीन एक नॉकआउट जो है वो इनकी तरफ से निकाला गया है, लेकिन क्या डू और डाई को खत्म कर पाएंगे ये क्वेश्चन है। क्योंकि ग्रेनेड से नॉकआउट तो आप निकाल रहे हो, बट नॉकआउट्स के आपको पॉइंट तो नहीं मिलते, आपको फिनिशेस में तब्दील करना होगा इस पूरे सिचुएशन को। ग्रेनेड एक बार फिर से फेंका गया था बट वो ग्रेनेड भी कनेक्ट हुआ नहीं। 11 टीम 31 खिलाड़ी, और इस बार शायद जी हाँ नकुल का जो ग्रेनेड था वो कनेक्ट हुआ। नकुल ने सही जगह पे उन्होंने अपना निशाना दागा और उसी के साथ ग्रेनेड से डू और डाई को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बट एकदम सामने हम देख पा रहे हैं एक राउंड वो मौजूद, और एक राउंड के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर इस पोजीशन में आ जाएगा। दूसरी तरफ हिग्बोसॉन के जो प्लेयर है गॉडेक्स, वो इधर समाप्त होते हुए नजर आए, और सारी टीम्स जो जहां पे थे वो जगह पे कहने के उनको पोजीशन मिल ही गया। तो तैयार सैम के बारे में पता चल गया था, नकुल को आइडिया लग चुका था, उन्होंने स्पॉट जरूर किया। बट कान्हा का ग्रेनेड आया, जोकर को इधर डाउन किया गया। नकुल तैयार है, क्या नकुल इधर कर पाएंगे 1v2? ओपन में आए कान्हा को नॉक डाउन करना, क्या वो नॉक नहीं कर पाएंगे नकुल? ये बहुत बड़ी गलती हो गई। कान्हा ने फ्लिक शॉट को समाप्त भी किया, कान्हा के ऊपर शॉट आया और कान्हा को समाप्त किया एक राउंड ने। प्लेयर्स भी अगर इस जंग में यहाँ पर बच जाते तो एक बेहतर रिजल्ट हम और एक्सपेक्ट कर सकते थे। बट आप ये सोचिए ना कि क्या कमाल,
मतलब पूरी तरह से बवाल मचा दी है वहां पर और हक्का बक्का रहेगी टीम मैट किंग्स की, क्या कर बैठे। ऊपर से इतनी ओपन की बैटल, थर्ड पार्टी देखिए होना लाजमी ही था, चल रही है और ऊपर से वही ऐसी शुरुआत, एक सदी शुरुआत, तो फिर मुश्किलें बढ़ेगी। बट अभी के लिए जोकर बाल बाल बचे। यहाँ पर कनेक्शन काफी अच्छा था सामने की तरफ, लेकिन ये नहीं, जोकर तो बच गए बट गॉब्लिन अपने आप को अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं पाए। बट हाँ, अगर बचा सकते हैं तो रिवाइवल एक जीवनदान मिल जाए तो बढ़िया रहेगा उनके लिए। और देखिए फिनिक्स के पास मौका है, उनके पास वो हाइट है। जोकर ने टॉरस को डाउन जरूर कर दिया है। इसके बीच आइकोसोल जीतेगा या फिनिक्स समझ में आ नहीं रहा, बट फिनिक्स के स्मोकर, उनके पास मौका है कि वो इधर से ओपन में 2 खिलाड़ियों को डाउन करे। बग्गी के पीछे रिवाइवल दिया जाता हुआ, लेकिन कनेक्शंस वो बन नहीं पा रहे। गॉब्लिन को अभी तक खत्म नहीं कर पाए थे और दैट मींस गॉब्लिन को रिवाइवल मिलेगा। बट बर्फीला वो ऑलरेडी बाहर हो चुके थे। टॉरस को रिवाइवल मिलने के चांसेस नहीं ही दिख रहे हैं। जी हाँ, वही होगा शायद जो हम सोच रहे हैं कि टीम फिनिक्स वो अपने खिलाड़ियों को गवाते हुए नजर आएंगे और आइकोसोल वो अपने नाम जो फिनिशेस है वो निकालते चले जाएंगे। लेजिट तैयार बैठे हैं। सौम्यराज के ऊपर मोलोटॉव से हमला किया गया था, लेकिन सौम्यराज बाहर थे तब कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ग्रेनेड से कनेक्शन बनाया। एक और ग्रेनेड फेंकने के लिए तैयार, ये कनेक्शन बनने वाला है और सौम्यराज को घुटनों पे लाया। बस देखते रह गए कि उनके टीम खत्म होते गए एक के बाद एक प्लेयर्स। नहीं कर सकते थे वहां से। आप ये भी देखिए ना कि पूरी तरीके से कवर पे ही फाइट कर रही थी आइकोसोल। अब स्मोकर वो उनको तो रिएक्ट करने का मौका नहीं, वो शायद सोच रही थी कि अब मैं निकल जाता हूँ, दूसरे एंगल से परेशान करता हूँ आइकोसोल को। बट ये क्या होता हुआ टीम वाइल्ड फैंग्स, एंड ये चीज भी हमारा चर्चा का एक विषय बनेगा। आप लोग भी जरूर बताइए क्या लगता है कि जो टीम क्वालिफाई हो चुकी है आपके हिसाब से, क्या वो बाकी टीम्स के लिए ये मुसीबतें खड़ी करेगी? और अभी के लिए मुसीबतें टीम आइकोसोल के लिए आई है। ये जो टीम आई है यहाँ पर आगमन करती हुई, सीधा नॉक और सीधा पुश वहां पर जो आया अभी के लिए कंफर्मेशन में तब्दील वहां पर किया। बट गॉब्लिन एक 1v1 वहां पर बैटल जीतते हुए दूसरी बैटल की तरफ भी वो बढ़ चुके हैं। एचपी कम थी, फिर भी वो कमिटमेंट देखने को मिली है। हमारी बारी पड़ी क्योंकि आधी ज्यादा काम वहां पर गॉब्लिन ने करके दिखा दिया। अब अधूरा कार्य क्या आप करके दिखा पाएंगे टीम मोक्ष? वो एक आखिरी उम्मीद, बस साइड एंगल से भी खिलाड़ी वहां पर टीम आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूं टीम वैनगार्ड। ये तो दिक्कतें होने वाली, दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही अभी टीम आइकोसोल के लिए। देखिए दिक्कतें ही दिक्कतें। टीम आइकोसोल जब भी वो सोचते हैं कि वापस आएंगे, तभी इनके ऊपर 3-4 टीम्स आ जाते हैं। अंदर नहीं आएंगे तो रिवाइवल नहीं दे पाएंगे। 10 फिनिश पॉइंट इनके पास आ चुके हैं। मैं मानता हूं कि जितने फिनिशेस की जरूरत थी वो इनको मिला है, लेकिन जितने पॉइंट्स की टोटल जरूरत है वो अभी तक नहीं मिल पाया। लेजिट को नॉकआउट कर दिया जाएगा मोलोटॉव से। नकुल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर, एचपी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इतने प्रेशर में भी परफॉर्म करना जानते हैं नकुल। हमने इसके पहले देखा है इनको परफॉर्म करते हुए, बट अभी जिस कोने में ये फंस चुके हैं और कुछ करने के लिए। It was unfortunate, but in this case देखने वाली बात यह है कि आइकोसोल कितने फिनिशेस यहाँ निकाल पाते हैं, क्योंकि नॉकआउट्स तो बहुत सारे निकाल रहे। तब से मैं देख पा रहा हूँ उनके आसपास बहुत सारी टीम है। आइको 8 उनमें से एक है जिनका अभी तक का दौर काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रहा है। बट लेजेंड, उनकी एचपी बहुत कम है, उनका पोजीशन से वाकिफ भी है। कुल्फी का कंफर्मेशन आएगा, पहला वो फिनिश जरूर से रहने वाला है। बट शुभ एक अनवांटेड हेल्प जरूर है। बट आइको 8 हर बार कुछ ऐसा ही हो रहा है। आइको 8 एरंगल में ड्रॉप फाइट ले रहे हैं, वहां पे उनको बार बार मैट किंग्स के द्वारा एलिमिनेट कर रहे हैं। ट्रायल्स प्लेयर 03 तो अब शायद मुझे नाइटमेयर से लग रहे हैं कि घूम फिर के हमेशा कहीं ना कहीं यही खिलाड़ी आ जाता है जो नॉकआउट करता है। शुभ को नॉकआउट जो हुआ है शायद से उस चीज से आइकोसोल भी वाकिफ है। उनको पता है कि एक खिलाड़ी आए हैं थर्ड पार्टी करने, तो मे बी उनको पहले एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे, आपको देखने मिल जाएंगे। बट आइकोसोल एक मछली पकड़ने गए थे, दूसरे तालाब में वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इस तालाब में और भी मछलियां हैं। पहले एक खिलाड़ी को नॉकआउट करेंगे, बट गॉब्लिन उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई है। इंस्टेंट व्हीकल चेंज करेंगे, बट लेजेंड को नॉक किया जाएगा, कंफर्म भी किया जाएगा। जोकर बहुत ज्यादा ओपन में, डियोनिसिस ट्राई टू पुल आउट द स्ट्रिंग्स, बट गॉब्लिन ही कम्स इन एंड सेव्स द डे। आइकोसोल 5 एलिमिनेशंस, बट जोकर जिनको नॉक किया गया था अब तो मुझे लगता है उनको भी रिवाइव कर दिया। सारी गलतियों को सुधार के परफॉर्मेंस को बेहतर करना, वही तो दिन था आज। बट उसमें भी कुछ टीम्स चूक गए और कुछ टीम्स वो काम को बखूबी निभा के गए। और अभी इस मुकाबले के अंदर हम देख पा रहे हैं कि वो ग्रेनेड गया था जिसकी वजह से गॉडेक्स सीधा डाउन होते हुए नजर आए थे। जोकर डायरेक्टली एंट्री कर गए और जोकर के पास है मौका, क्या वो फिनिशर निकालेंगे? जी हाँ, वो कुछ आखिरी मोमेंट्स हमें नजर आए और जोकर ने अपना काम बखूबी निभाया। सही कहा आपने। एंड उसी के साथ अगर देखा जाए फिलहाल के लिए मिथ ई स्पोर्ट्स वो अपना जगह प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं, कोई भी प्लेसमेंट पॉइंट उनको नहीं मिलने वाला है। एंड अब टीम मॉक्स उनके सामने तो वाइल्ड फैंग्स के खाना रहने वाले, बट निंजू ज्यादा ओपन में रहेंगे तो कुछ ऐसा ही अंजाम होगा, क्योंकि नकुल उन्होंने एक नॉक निकाला, काउंटर नॉक यहाँ पे गया जरूर से है इस साइड से, बट वही है आइकोसोल
सर्कल के अंदर है, हार्ड कंपाउंड्स उनके पास है, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। कि का वो ग्रेनेड जरूर फेंका गया था और इनके बाजू में लड्डू की तरह आके गिरा, बट ये लड्डू मीठा नहीं था, उनको नॉकआउट कर गया। और उसी के साथ